ऐसा बेटा बहू भगवान किसी को ना दे। रात के ठीक 2:30 बजे थे। घर में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के भीतर किसी के रोने की आवाज़ दब दब कर निकल रही थी। दरवाज़ा अंदर से बंद था और बाहर ठंडी ज़मीन पर बैठी एक बूढ़ी औरत अपने कांपते और हाथों से अपनी छाती पीट रही थी। उसी कमरे के अंदर उसका बेटा था और बहू भी, पर उस माँ के लिए वहाँ कोई अपना नहीं था। शारदा देवी ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि जिस बेटे को उसने 9 महीने कोख में रखा, वही एक दिन उसे घर के कोने में भी जगह नहीं देगा। पति के गुजरने के बाद उसने अकेले ही रमेश को पाला। दूसरों के घर बर्तन मांज कर, कभी खेतों में मजदूरी करके उसने बेटे को पढ़ाया। रमेश पढ़ लिख गया, नौकरी लग गई और फिर शहर से बहू आई रीमा। शुरू में सब ठीक था। रीमा मीठा बोलती, माँ माँ कहकर पुकारती। शारदा देवी का दिल भर आता। चलो, भगवान ने बेटी जैसी बहू दी। पर यह मिठास ज्यादा दिन नहीं टिकी। शादी के कुछ ही महीनों बाद रीमा के बोल बदलने लगे। माँ जी, ये गांव का घर बहुत पुराना है। माँ जी, आपके कारण रमेश आगे नहीं बढ़ पा रहा। और रमेश चुप, हर बार चुप। एक दिन रीमा ने साफ कह दिया, या तो ये घर रहेगा या मैं। शारदा देवी ने उसी दिन समझ लिया, अब वो इस घर की मेहमान बन चुकी है। धीरे धीरे उसका कमरा बदलकर स्टोर बन गया। उसकी थाली छोटी होती गई, दवाइयाँ फिजूल खर्च कहलाने लगी। और रमेश, वो वही रमेश था जो कभी माँ के बिना खाना नहीं खाता था। अब वही रमेश माँ की तरफ देखता भी नहीं था। एक रात शारदा देवी को तेज बुखार था। कांपते हुए बहू से बोली, बेटी जरा रमेश को बुला दे। रीमा ने बिना देखे जवाब दिया, ड्रामा मत कीजिए माँ जी, रोज का है। पूरी रात शारदा देवी फर्श पर पड़ी रही। सुबह जब पड़ोसन ने दरवाजा खटखटाया, तब कहीं जाकर रमेश बाहर आया। डॉक्टर ने कहा 1 घंटा और हो जाता तो। रमेश ने सिर झुका लिया, पर रीमा बोली, इतना खर्च। इस उम्र में यही वो पल था जब शारदा देवी के अंदर कुछ टूट गया। कुछ दिन बाद उसने अपने नाम की जमीन रमेश के नाम कर दी। सोचा शायद अब दिल पसीज जाए, पर हुआ उल्टा। अब तो बहू खुलकर बोलने लगी, आपके नाम कुछ है भी नहीं तो यहाँ रहने का हक किस बात का। एक शाम रमेश ने माँ से कहा, माँ, पास के वृद्धाश्रम में अच्छा इंतजाम है। शारदा देवी ने कुछ नहीं कहा। बस उस बेटे को देखती रही जिसके लिए उसने अपनी जवानी, अपने सपने सब कुर्बान कर दिए थे। उस रात वो बिना बताए घर से चली गई। 3 दिन बाद गांव के मंदिर के बाहर उसकी लाश मिली। सीने से एक पुरानी डायरी चिपकी हुई थी। डायरी में आखिरी पंक्तियां थी, अगर मेरी कहानी कोई पढ़े तो बस इतना समझ ले, ऐसा बेटा बहू भगवान किसी को ना दे। जिसने जन्म दिया वही बोझ बन गया। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं। डायरी रमेश के हाथ में आई तो उसके हाथ कांपने लगे। रीमा चुप थी। पहली बार। आज भी वो घर बड़ा है, सुख सुविधाएं हैं, पर दीवारों के बीच एक सन्नाटा है जो हर रात रमेश से पूछता है, माँ को निकाल कर क्या सच में तुम्हें चैन मिल गया? कुछ रिश्ते मरने के बाद नहीं, जिंदा रहते ही मार दिए जाते। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल पर नए